महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ में कई राज्यों की विधानसभा के लिए उपचुनाव भी हो रहे हैं। केरल में वायनाड लोकसभा सीट पर भी कल वोटिंग का काम संपन्न हो गया। वायनाड सीट में उपचुनाव हो रहा है। राहुल गांधी ने ये सीट लोकसभा चुनाव के समय जीती थी, लेकिन उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी क्योंकि वो दो जगह से जीते थे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी जीते थे। वायनाड सीट से बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वायनाड सीट पर इस समय उनकी बहन यानी कि प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर कर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। प्रियंका गांधी का ये पहला लोकसभा चुनाव है। यह कहा जाए कि ये पहली बार ये चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी अपनी पार्टी के लिए यानी कांग्रेस के लिए प्रचार तो करती रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। सीधे तौर पर वे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वायनाड सीट को कांग्रेस की गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार वायनाड सीट की हम बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस की गलतियों के कारण ये सीट अब फंस गई है और प्रियंका गांधी मुश्किल में पड़ती हुई दिख रही है। वायनाड सीट की बात करें तो हम ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं, हिंदू वोटर भी हैं और ईसाई वोटर भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वोटर मुस्लिम के हैं। इसीलिए कांग्रेस इस सीट को अपना गढ़ मानती है और इस सीट पर इसलिए प्रियंका गांधी को उतारा गया था क्योंकि ये कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट थी। लेकिन कांग्रेस की गलती के कारण प्रियंका गांधी का ये सीट पर मुश्किल में पड़ गई हैं और उनका चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है। शुरुआत में जब ये उपचुनाव की घोषणा हुई थी तब सभी ये कह रहे थे, यह ऐसा ही लग रहा था कि प्रियंका गांधी आसानी से ये सीट जीत लेंगी, लेकिन अब मुकाबला कांटे का दिख रहा है। भाजपा ने यहाँ पर नाव्या श्रीहरि को टिकट दिया है, जो कि एक एजुकेटेड उच्च शिक्षित महिला हैं। पहले भी यहाँ पर चुनाव लड़ चुकी हैं और पहले भी वे एक बार इस सीट से हार चुकी हैं, लेकिन इस बार फाइट बहुत तगड़ी है। उसके पीछे वजह ये है कि जब प्रियंका गांधी फॉर्म भरने गई थी लोकसभा चुनाव का, तब मुस्लिम की बहुत तादाद में मुस्लिम वोटर और मुस्लिम नेता उनके साथ आए थे। अगर उसमें देखें तो कांग्रेस का झंडा कम दिख रहा था और जो जमात इस्लामी है उसके झंडे ज़्यादा दिख रहे थे। तो शुरू में ये लगा कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ में है, लेकिन बाद में कांग्रेस ने एक गलती कर दी। कांग्रेस को ये लगा कि ईसाई जो वोटर हैं वो उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटरों को की इतनी बड़ी तादाद में निकल के आना, उनको लगता कहीं ना कहीं उनसे वोटर नाराज़ है। तो इसीलिए प्रियंका गांधी ने हाल में ही एक स्टेटमेंट दिया था या ईसाइयों नेताओं से बात करते हुए कहा था कि मैं भी ईसाई हूँ, आप भी ईसाई हैं, मैं प्रियंका गांधी हूँ, लेकिन मेरे पति रॉबर्ट वाड्रा ईसाई है, इसलिए आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम आप ही की जाति के हैं। इस तरह का बयान कुछ प्रियंका गांधी ने दिया था। वोटिंग के ठीक पहले उनका ये बयान आया था, तो इससे उन्होंने ईसाई वोटरों को साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके ईसाई कार्ड के कारण मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएगा। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम वोट कांग्रेस से नाराज है और वो नाव्या श्रीहरि यानी भाजपा के साथ जा सकता है। यहाँ पर कम्युनिस्ट यानी कि जो कांग्रेस वो कम्युनिस्ट पार्टियों गठबंधन है उसका भी उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस की प्रियंका गांधी और भाजपा की नाव्या श्रीहरि के बीच है। अगर मुस्लिम वोटर हिंदू वोटों के साथ में भाजपा में शिफ्ट होता है तो फिर प्रियंका गांधी का हारना तय है, लेकिन अगर मुस्लिम वोटर कांग्रेस से ही जुड़ा रहता है तो फिर प्रियंका गांधी ये सीट आसानी से निकाल सकती है। बहरहाल रिजल्ट का पता तो 23 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता लगेगा कि कौन कितने पानी में।